हेलो फ्रेंड्स, नींद में हमारे शरीर में क्या प्रक्रियाएं होती है। नींद जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में मैं आपको कुछ लाइन कुछ शब्द बता रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और समझें। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन जरूरी है, उसी प्रकार नींद भी जरूरी है। यह भी एक अभिन्न प्रक्रिया है। सारे दिन काम करने से हमारा मन और शरीर दोनों थक जाता है। थके हुए अंगों को ताजगी और शक्ति प्रदान करने के लिए हमें नींद की ज़रूरत होती है। सोते समय हमारी मांसपेशियां विश्राम अवस्था में आ जाती है, जिससे उनका तनाव कम हो जाता है और वे पुनः काम करने योग्य हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमें नींद कैसे आती है और नींद के दौरान हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया होती है? वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है, जिसे हम निद्रा केंद्र कहते हैं। खून में मिला कैल्शियम इस निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। जब कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा रक्त द्वारा निद्रा केंद्र तक पहुंचा दी जाती है, तब हमें नींद आ जाती है। नींद की अवस्था में हमारे शरीर का तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति की निद्रा की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होती है। एक सामान्य व्यक्ति को 7 से 9 घंटे तक सोने की आवश्यकता पड़ती है। 15 वर्ष के लड़के लड़कियों को हर रात लगभग 10 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। हर रात एक निश्चित समय पर सोना लाभदायक रहता है, क्योंकि इससे एक आदत बन जाती है। सोते समय हमारा शरीर अनेक हरकतें करता है। हम नींद में कई बार करवट बदलते हैं। एक आदमी औसतन रात में लगभग 20 से 40 बार हरकत करता है। हमारा रक्त संचार जारी रहता है। हृदय की धड़कनें की गति कुछ धीमी पड़ जाती है, किंतु पाचन संस्थान अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। यकृत और गुर्दे अपना काम करते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में अनिद्रा की रोग जो है वो नहीं होती है। अगर हम कम सोएं, 10 घंटे से हम कम सोएं, तो हमारा मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है। इसलिए यह एक चिंता का विषय बन जाता है। किसी विशेष कारण से जब नींद नहीं आती, तब उसे अनिद्रा रोग कहते हैं। इस रोग में व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। हवादार, शांत और अंधेरा कमरा गहरी नींद के लिए अच्छा रहता है।